नोट बदल दिया, कानून बदल दिया, शहर से लेकर गांवों तक के नाम बदल गए, सड़क बदल गई, स्टेशन बदल गए, हवाई अड्डे पर किसके हाथ में ताकत रहेगी वो भी बदल गई। लेकिन बस एक चीज नहीं बदली, वो थी आरोपों में घिरे मंत्री कुर्सी। मतलब गणित में शून्य की खोज इसी देश ने की थी, लेकिन इस्तीफों में शून्य की खोज भारत की मोदी सरकार ने की है। और ये कहानी सिर्फ मंत्रियों की नहीं है, ये आपके बच्चों के इम्तिहान की है, आपकी ट्रेन की है, आपकी सड़क की है, आपकी जिंदगी की है, आपके भविष्य की है। क्योंकि जिन घटनाओं में इस्तीफा नहीं लिया गया उनका एक बार हिसाब लगा लीजिए। 2023 में बालासोर ट्रेन हादसा होता है, 296 मौत होती है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपनी जगह बने रहते हैं। साल 2021 में लखीमपुर खीरी में 4 किसान गाड़ी से कुचल जाते हैं, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर आरोप लगता है, लेकिन टेनी साहब की कुर्सी वहीं की वहीं रहती है। मणिपुर वो 2 साल चला, विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगता रहा, लेकिन मजाल। और अब आपके बच्चों का भविष्य, नीट का पेपर लीक होता है, लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगता है। 2024 में मंत्री जी इंकार करते हैं, 26 में इजहार करते हैं, लेकिन कुर्सी सलामत है। 11 साल में अगर छोटा बड़ा मिला लें तो इस्तीफे की कम से कम 9 बड़ी मांग तो हुई है, लेकिन आज तक भाजपा की मोदी सरकार में इस्तीफा सिर्फ एक हुआ है, एमजे अकबर का, और वो भी मीटू के आरोप पर, किसी सरकारी कामकाज की गलती पर नहीं। मतलब कामकाज की गलती पर भाजपा सरकार में आज तक एक भी इस्तीफा नहीं हुआ है, एक भी। और अगर कभी लगा कि बदल देंगे तो फिर कैबिनेट फेरबदल ने बदल दिया, लेकिन जनता के सामने कभी किसी की जवाबदेही को लेकर एक भी इस्तीफा नहीं दिया। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी, एक मजेदार बात बताते हैं, इस सरकार में इस्तीफा देना खुद मंत्री के हाथ में भी नहीं है, क्योंकि भारत के रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, जिन्होंने साल 2017 में खुद ही इस्तीफा देना चाहा कि हादसा हुआ है और मैं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे रहा हूं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, उन्हें इस्तीफा देने नहीं दिया गया। जिन जिन मंत्रियों पर सवाल उठे, किसी का भी करियर खत्म नहीं हुआ। स्मृति ईरानी बाद में फिर से बड़े मंत्रालय में लौटी, अश्विनी वैष्णव के पास आज भी रेलवे समेत कई मंत्रालय हैं। यानी मौजूदा सरकार के सिस्टम में विवाद जो है वो मंत्रियों के लिए स्पीड ब्रेकर है, लेकिन दीवार नहीं। हालांकि ये स्पीड ब्रेकर वाली छूट की बीमारी जो है वो पिछली सरकारों को भी थी, लेकिन पिछली सरकार का क्योंकि हिसाब किताब जनता ने कर दिया था, इसलिए इस सरकार की हम बात करते हैं।